अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एडवोकेट और लॉयर में क्या फ़र्क है, या फिर ये कि सभी स्कूल बसेस का रंग पीला ही क्यों होता है? ये भी नहीं जानते? अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा, क्या आपने कभी ये सोचा है कि 100 साल से भी ज़्यादा अरसे से डूबा टाइटैनिक जहाज आज तक समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? सोचने पर मजबूर ना करते, वो फैक्ट ही क्या, लेकर चलूंगा आपको आज एक बार फिर इनक्रेडिबल और ऑसम फैक्ट्स के आज के इस कमाल के सफर पर। तो दिल थाम लीजिए और हो जाइए तैयार। शुरू करते हैं डीप फैक्ट्स का आज का ये सफर। फैक्ट नंबर 1, लाइब्रेरी ऑफ थिंग्स। दोस्तों, किताबों वाली लाइब्रेरीज तो आपने जरूर विजिट की होंगी, लेकिन दुनिया में ऐसी लाइब्रेरीज भी हैं जहां पर आपको किताबों के अलावा बाकी दूसरी चीजें भी रेंट पर मिल सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको कुछ दिनों के लिए एक अच्छा सा लैपटॉप चाहिए तो आप इस लाइब्रेरी में जाएं और अपनी पसंद का एक खूबसूरत सा लैपटॉप उठाकर रेंट पर ले जाएं। या फिर आपको कुछ दिनों के लिए किसी की शादी या किसी दूसरे फंक्शन के लिए कैमरा चाहिए या ऐसी कोई और चीज, तो आप इस लाइब्रेरी में जाएं और अपनी पसंद की चीज उठाएं और रेंट देकर चलते बने। और इस लाइब्रेरी को कहा जाता है लाइब्रेरी ऑफ थिंग्स। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि ये बहुत ही रेयर है। शायद पाकिस्तान में आपको ऐसी कोई लाइब्रेरी ना मिले, क्योंकि ऐसी लाइब्रेरीज अमेरिका और यूरोपियन जैसे कंट्रीज में होती हैं। फैक्ट नंबर 2, मैग्नेटिक फ्लोटिंग नाम का ये जो बेड है, ये एक ऐसा बेड है जो हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है और ये बेड 900 किलो तक वजन को सपोर्ट कर सकता है। और इस बेड को बहुत ही पतली पतली 4 तारों के साथ हेल्ड किया गया है और इसकी कीमत इतनी है कि आपके होश उड़ जाए। इसकी प्राइस है 1.6 मिलियन अमेरिकन डॉलर, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में इतने बनते हैं। वाओ। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, गूगल जो सर्च इंजन है, ये साल 1999 में 50 मिलियन पेजेस को क्रॉल करने के लिए 1 महीने का टाइम लगाता था। मतलब कि 50 मिलियन पेजेस को अपने सर्वर में सेव करने के लिए 1 महीने का टाइम लेता था। और अब ये वही चीज, मतलब कि 50 मिलियन पेजेस को गूगल सिर्फ एक ही दिन में क्रॉल नहीं बल्कि 2 मिनट में क्रॉल करता है। जी हाँ, 2 मिनट में क्रॉल करता है 50 मिलियन पेजेस को। मतलब यार, देखेंगे टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से काम कर रही है। वाओ, दैट्स सीरियसली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, टाइटैनिक जहाज को समुद्र में डूबे हुए 100 साल से भी ज्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन फिर भी आज तक इसके मलबे को समुद्र की गहराइयों से नहीं निकाला गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? आपको बता दूं कि जब 1985 में टाइटैनिक जहाज को खोजा गया था, तब इसकी हालत एक जहाज जैसी नहीं थी। जहाज के नाम पर एक ढांचे से ज्यादा कुछ भी नहीं था, और फिर ऊपर से इस जहाज का 1,43,000 टन का वजन, और वो भी 3,750 मीटर की गहराई में। दोस्तों, इतनी गहराई से सिर्फ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के किसी भी ऑब्जेक्ट को निकालने में करीब 392 किलोग्राम का फोर्स चाहिए होता है। इसीलिए इसे किसी केबल के जरिए या फिर किसी दूसरे ट्रेडिशनल तरीके से इसको बाहर निकालना नामुमकिन था। ये एक चाय में ज्यादा देर तक डूबे हुए बिस्कुट को उठाने की तरह था, क्योंकि टाइटैनिक की सभी कीमती चीजें निकाल ली गई थी और अब वो समंदर में पड़े एक ढांचे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसे निकालने में लगने वाले बिलियंस ऑफ डॉलर कोई रास्ता ना दिखने की सूरत में प्लान्स तो कई बने, जिन पर काम भी खूब हुआ, लेकिन कुछ भी फाइनल ना हो पाया और टाइटैनिक आज भी समंदर की गहराइयों में दफन है। दोस्तों, इतनी अमेजिंग इंफॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक ही महदूद ना रखें। नीचे शेयर वाले बटन पर क्लिक करके अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों तक जरूर पहुंचाएं। फैक्ट नंबर 5, बर्गर किंग्स, जो कि एक बर्गर बनाने वाली बहुत ही बड़ी कंपनी है। इस कंपनी ने क्या किया कि जो भी इनसे बर्गर खरीदता है, इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की एक क्राउन हैट दे देते हैं, जो कि कुछ ऐसी दिखाई देती है। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर सकें, ताकि ये खतरनाक वायरस कम से कम फैले। और इन हैट के साइज को बहुत ही बड़ा बनाया गया है ताकि लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। जैसा कि आपको पता ही है कि इस वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, तो इसलिए मेरी भी आप सभी से दरख्वास्त है कि अपने अपने घरों में महफूज रहें, और अगर कभी जरूरत के तहत बाहर जाना भी पड़ता है तो सेफ्टी का लाजमी इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले फैक्ट पर। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, क्या आप एडवोकेट और लॉयर में फर्क जानते हैं, या फिर आप भी कई दूसरे लोगों की तरह इन्हें एक ही समझते हैं? नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में क्या फर्क होता है। दोस्तों, एक लॉयर वो होता है जो या तो लॉ की पढ़ाई कर रहा होता है या फिर इसके पास लॉ की एक डिग्री होती है। इसका काम है कानूनी मामलों पर सलाह देना और मदद करना। लेकिन एडवोकेट बनने के लिए इसे एक कदम और आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि अभी इसके पास कोर्ट में केस लड़ने की परमिशन नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो बार कौंसिल का इम्तिहान देकर पास हो जाता है
इसके बाद वो किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकता है और फिर वो एक एडवोकेट कहलाता है। तो कुछ समझे बाबू कि कानूनी सलाह तो आपको एक लॉयर भी दे सकता है, लेकिन केस लड़ने के लिए आपको एक एडवोकेट की मदद लेनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्कूल की बसेस का रंग पीला ही क्यों होता है? दरअसल बसेस का रंग पीला होने के पीछे इनकी सेफ्टी है। ऐसा माना जाता है कि पीला रंग होने की वजह से बस दूर से देखी जा सकती है। इसकी एक और वजह, इसके पीले रंग की वजह से स्कूल बस बारिश या फिर रात के वक्त भी आसानी से देखी जा सकती है। इसीलिए इसके एक्सीडेंट का खतरा भी कम हो जाता है और बच्चे भी अपने अपने घरों में महफूज पहुंच जाते हैं। इसी के साथ आपको दोस्तों ये भी बता दूं कि पीली बसें सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसों का रंग पीला होता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है तो आप भी जरूर जानते होंगे कि हर एक मोबाइल फोन में एक IMEI नंबर होता है। वैसे तो इस IMEI नंबर का पूरा मतलब इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये किस काम आता है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ये नंबर किसी भी मोबाइल फोन का एक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है जो यूनिक होता है। मतलब इस कोड वाला दुनिया में कोई दूसरा मोबाइल फोन रजिस्टर नहीं होता। एक IMEI डिवाइस नंबर से इसके सीरियल नंबर, मॉडल और मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल्स मिल सकती है। जैसे किसी डिवाइस की स्टार्टिंग के जो 4 IMEI डिजिट होते हैं, इन्हें टाइप एलोकेशन कोड कहते हैं, जिसके साथ ही कंपनी का सीरियल नंबर होता है। इस नंबर से मोबाइल फोन से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि किसी के मोबाइल खो जाने या इसके चोरी हो जाने की सूरत में इसे आसानी के साथ ट्रैक किया जा सकता है। दोस्तों, सिक्योरिटी एजेंसीज इस IMEI नंबर का इस्तेमाल करके किसी शख्स की एग्जैक्ट लोकेशन का भी पता लगा सकती हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ आज के इनक्रेडिबल फैक्ट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ अपने दोस्त और अपने मेजबान उमैर हसन को दें इजाजत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।